आप सबों का म्यूटेंट स्कूल में स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपको एक महाप्राणायाम की विधि बताने वाला हूं। यह प्राणायाम की विधि आपके मस्तिष्क के परमाणुओं को एकत्रित करेगी, आपके एकाग्रता को, आपके चेतना के विस्तार को, साथ ही साथ मस्तिष्क के दोनों भागों को, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों को एक्टिव कर देगी। तो इस विधि से पहले कुछ बेसिक साइकोलॉजी समझते हैं कि इसके पीछे बेसिक साइकोलॉजी क्या है। अब तक आप एक भौतिक स्तर के प्राणायाम करते हैं जिसमें आप अपने हाथों का यूज करते हैं और अपने हाथों के प्रयोग के माध्यम से अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। यह एक भौतिक स्तर का प्राणायाम है जो आपको शारीरिक स्तर पे स्वास्थ्य लाभ देता है, साथ ही साथ काफी हद तक मानसिक स्तर पे भी स्वास्थ्य लाभ देता है। मैं इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को जेट प्रोपल्सन के नाम से संबोधित करता हूं, लेकिन आज मैं इसे अनुलोम विलोम ही कहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। अगर मैं जेट प्रोपल्सन कहा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अगर भौतिक प्राणायाम जिसमें हाथ का उपयोग किया जाता है करने में सफल हुए या करने का कुछ महीनों का अभ्यास है, तभी यह महाप्राणायाम का अभ्यास करने में सफल हो पाएंगे। पर मैंने ये भी देखा है कि जो व्यक्ति कभी भी सामान्य अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं किया, फिर भी वह यह महाप्राणायाम की जब टेक्निक सीखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है और मुझे एकाग्रता और बैलेंस मानसिक स्तर पर फील कर रहा हूं। तो कुछ मेन मनोवैज्ञानिक चीजें समझते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में मेनली दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट से जुड़ा हुआ है, राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही हेमिस्फीयर मिलकर के शरीर के दोनों हिस्से संयुग्मित होकर के मनुष्य के इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर को ऑपरेट करता है। लेकिन सामान्य रूप से इन जनरल मनुष्य सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर का यूज करता है। उदाहरण के लिए समझें कि अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आप अधिकतम काम के लिए अपना राइट हैंड यूज करेंगे। सब्जी फ्राई करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, लिखने के लिए, ब्रश करने के लिए, डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं उसमें 99% आप राइट हैंड का यूज करेंगे। बस लेफ्ट हैंड का तभी यूज करेंगे जब आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, लेकिन ज्यादा फोकस ज्यादा आपका अटेंशन राइट हैंड पे होगा। जिससे होता ये है कि आपका लेफ्ट ब्रेन सुस्त पड़ जाता है, आप अपनी पोटेंशियलिटी को ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर वही व्यक्ति लेफ्ट हैंड का है तो वह अपने राइट ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल करता है और मैक्सिमम काम वो लेफ्ट हैंड से ही करेगा, सारा काम जैसे राइट हैंड वाले व्यक्ति करते हैं। तो इस दौरान उनके साथ भी एक काम होता है कि वो अपने ब्रेन के राइट हिस्से को यूज नहीं कर पाते। अर्थात एक सीधे से शब्दों में कहें कि हर एक व्यक्ति ब्रेन के सिर्फ एक ही हिस्से को मैक्सिमम यूज कर पाता है। हमारे पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ वैसी विधियां दी गई है कि आप अपने माइंड के अवेयरनेस को, पोटेंशियलिटी को मैक्सिमम बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप राइट हैंड का है तो मैक्सिमम काम कोशिश करें लेफ्ट हैंड से करने का। जैसे आप ब्रश कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड से करें, आप कुछ अन्य काम कर रहे हो तो अगर आप राइट हैंडी हैं तो लेफ्ट हैंड से करें, अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं तो छोटी मोटी काम करने का प्रयास करें, ब्रश करना, स्नान करना, कपड़े वॉश करना राइट हैंड से, ताकि आपका दोनों ब्रेन का संतुलन बना रहे और आप अपने फोकस का, दिमागी क्षमता का, अपनी मानसिक पोटेंशियल का मैक्सिमम एक ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल कर सके। लेकिन दुर्भाग्य पर लोग ऐसा करते नहीं है और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स को लंबे समय तक उपयोग नहीं कर पाते। उसके लिए हम महाप्राणायाम बहुत ही
बेहतर और बहुत ही प्रणवान विधि है। तो समझिए इसको बारीकी से। मनुष्य के मस्तिष्क बहुत ही गहरे में ऑक्सीजन और ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर को एक्टिव करना चाहते हैं, तो जैसा मैं पहले बताया कि अगर आप राइट हैंड के व्यक्ति हैं तो छोटी मोटी काम लेफ्ट हैंड से करें, तो आपका अदर हेमिस्फेयर भी एक्टिव रहेगा, आप अपना पोटेंशियल ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप यह विधि नहीं कर पाते, या कहें तो इस विधि से भी ज्यादा पावरफुल यह विधि है कि आप सांसों पर श्वसन क्रिया पे अपना फोकस बनाते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस ले, राइट से छोड़े, राइट नोस्ट्रल से सांस ले, लेफ्ट से छोड़े। तो इस प्राणायाम विधि में ही करना है। बिल्कुल सहज मुद्रा में आपको बैठ जानी है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, और हाथों की मुद्रा सीख ले। या तो इस तरह आप मुद्रा लगा सकते हैं, या इस तरह मुद्रा लगा सकते हैं, या इस तरह मुद्रा लगा सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे, जैसे सहज लगे। मैं मुद्राओं पर उतना फोकस, जैसा आपको सहज लगे, लेकिन एक मैनर में होना चाहिए। इस तरह की मुद्रा, इस तरह की मुद्रा, या इस तरह की मुद्रा, जिस मुद्रा में आप सफल हो, सहजतापूर्वक बैठ जाए। अपने आंखों को बहुत ही सहजतापूर्वक बंद करें और अपने राइट नोस्ट्रल से श्वास को ले रहे हैं, ऐसा फोकस रखें। जी हाँ, इस महाप्राणायाम में हाथों का कोई यूज नहीं है। आपका मस्तिष्क, आपका माइंड ही आपका फोकस है। मैं फिर से दोहराता हूं इस बात का, आपका माइंड, आपका मस्तिष्क, आपका अवेयरनेस, आपकी एकाग्रता ही यहाँ हाथ की काम करेगी। इसलिए आप श्वास लें और ये फोकस करें कि आप अपना ब्रीदिंग लेफ्ट नोस्ट्रल से कर रहे हैं, और फोकस बनाए रखें। ऐसा इमेजिनेशन नहीं, फोकस बनाए रखें। और इमेजिनेशन भी आप कर सकते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रल से ले रहे हैं, और लेने के पश्चात आप ये फोकस बनाते हुए ऐसा फील करें कि आप राइट नोस्ट्रल से छोड़ रहे हैं। फिर से आप राइट नोस्ट्रल से श्वास ले रहे हैं, इस पे फोकस, आपका अवेयरनेस, आपकी सुरति, आपकी भान होनी चाहिए। और ऐसा फील करें कि वापस राइट से तीर रहे हैं और वापस लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। पुनः आप अपने फोकस बनाते हुए लेफ्ट से लें, पुनः राइट से छोड़े, पुनः राइट से, पुनः लेफ्ट से। यही क्रिया करनी है, लेकिन इसमें हाथ की जगह आपकी अपनी माइंड की एकाग्रता यूज करनी है। और आप यह प्राणायाम अगर कर सकते हैं तो आप सामान्य काम करते हुए भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये प्राणायाम कर सकते हैं। और यह आपके मस्तिष्क के परमाणु लेवल पे काम करता है। आपकी एकाग्रता, आपकी यादाश्त, आपकी चेतना का विस्तार, आपके ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की जो क्षमता है वो वृद्धि होगी। और साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ही बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ साइकोलॉजी पे लेसन देता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य मेरा केंद्र है, पर साइकोलॉजी ज्यादा है, तो इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है। तो आशा करते हैं इस विधि को समझे होंगे, और अगर ना भी समझे होंगे तो दोबारा समझ लें, मैंने समझा दिया है बहुत ही अच्छे से। और यह प्राणायाम करें। कुछ लोग अगर भौतिक प्राणायाम जो हेल्थ टीचर कराते हैं, योगा टीचर कराते हैं, वो प्राणायाम कर लिए हैं, वो बहुत सहजतापूर्वक कर पाएंगे। पर कुछ लोग मैं ऐसे भी पाया है कि जो प्राणायाम नहीं किए हैं फिर भी ये प्राणायाम करते हैं तो काफी अच्छे से कर लेते हैं। तो निर्भर करता है आप पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब करें, करने से ही होगा, करके देखें।